प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर शहर को करीब 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों, एमबीबीएस छात्रों, सफाई कर्मियों और युवाओं के साथ यात्रा कर मेरठ दक्षिण स्टेशन तक सफर किया। नमो भारत के शुरू होने से मेरठ दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, नौकरी पेशा वर्ग और उद्योगों को बड़ा लाभ होगा। स्थानीय लोगों ने इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए विकास की नई रफ्तार बताया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो पर पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद 82.15 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पूरी तरह चालू होगा। अब नमो भारत सेवा सराय कालेखा से मोदीपुरम तक चलेगी। मेरठ से दिल्ली का किराया करीब 213 रुपये तय किया गया है। नमो भारत के 15 और मेरठ मेट्रो के 13 स्टेशनों पर पहली ट्रेन सुबह करीब 6 बजे चलेगी, जबकि आखिरी ट्रेन रात 10 से 11 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को 5 से 10 मिनट पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का संकेत देते हुए कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने करीब 12,930 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण कर नमो भारत, आरआरटीएस और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर देश को समर्पित किया है। पीएम ने कहा कि पहले कानून व्यवस्था और विकास की कमी थी, अब हालात बदले हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में मेट्रो नेटवर्क 25 से अधिक शहरों तक पहुंचा है, जबकि कांग्रेस शासन में यह सीमित था। मोदी ने विपक्ष को जहरीली राजनीति छोड़ विकास पर मुकाबला करने की चुनौती दी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। भारतीय रेलवे में वर्ष 2026 के दौरान 11,127 सहायक लोको पायलट पदों पर भर्ती होगी। रेलवे बोर्ड ने 17 जोन में रिक्तियां भरने की मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा 1625 पद पूर्वी तटीय रेलवे और 1531 पद दक्षिण पूर्व रेलवे में है, जबकि उत्तर मध्य रेलवे में 457 पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के तहत आरआरबी बेंगलुरु द्वारा आयोजित होगी। आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा और 1 सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में विकास के साथ 2027 की सियासी रणनीति भी दिखी। नमो भारत और मेट्रो परियोजना की सौगात के बीच सहयोगी दल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को मंच पर अहमियत देकर पश्चिम यूपी को साधने का संदेश दिया गया। उधर राकेश टिकैत और जयंत चौधरी के बीच बयानबाजी से किसान राजनीति गरमाई हुई है। रालोद कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचने का ऐलान किया। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों की शुरुआत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने बागी विधायकों की वापसी का फॉर्मूला तय किया है। पिछले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने वाले विधायक अगर इस बार सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे तो उन्हें दोबारा शामिल किया जा सकता है। फरवरी 2024 के चुनाव में भाजपा के संजय सेठ की जीत क्रॉस वोटिंग से हुई थी। अब नवंबर में होने वाले राज्यसभा चुनाव को संभावित सियासी उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने यूजीसी कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून जरूरी है, लेकिन इसे और संतुलित बनाने की आवश्यकता है। मंत्री ने स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभाव होता है, जो केवल जाति ही नहीं बल्कि भाषा, धर्म और लैंगिक आधार पर भी हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि झूठी शिकायत करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सोलर पंप योजना का जिक्र करते हुए सब्सिडी पर उपलब्ध सोलर पंप किसानों को सिंचाई में राहत देंगे और बिजली संकट से निजात दिलाने की बात भी यहां कही गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी एनएसजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सुरक्षा क्यों हटाई गई। झांसी दौरे पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने का भी जिक्र किया। यादव ने योगी सरकार पर अपमान की राजनीति करने और बुलडोजर कार्यवाही पर तंज कसते हुए माफी की मांग की। प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के आश्रम से जुड़े
नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में सोशल पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा सीडी और 2 नाबालिगों के बयान कोर्ट में पेश किए गए। आदेश के बाद जोशी पुलिस जांच करेगी। आरोपों पर स्वामी ने इसे साजिश बताया और कहा कि वे कानून का सामना करेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की। मामले में संत समाज और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। युवाओं के बीच लोकप्रिय रोजगारविद अंकित के शिक्षक नवीन शर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी नवीन शर्मा एसएससी, यूपी एसएससी और रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं। वे किसान परिवार से आते हैं और छात्रों के मुद्दे पर मुखर रहे। चर्चा है कि वे 2027 विधानसभा चुनाव में सिकंदराबाद सीट से सपा टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। उनके राजनीति में आने से युवा वर्ग में भी उत्साह दिखा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार 20 साल पुराना मामला लाकर शंकराचार्य को अपमानित करना चाहती है और माघ मेले में उन्हें गंगा स्नान से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तनाव फैलाने के प्रयासों पर भी सवाल उठाए और जनता से सतर्क रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत दी है। 15 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और 1.68 लाख शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के मानदेय में 80% वृद्धि की घोषणा की गई है। दिसंबर में होने वाले शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव और आगामी पंचायत व विधानसभा चुनाव से पहले इसे अहम कदम माना जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। जानकारों के अनुसार गांव-गांव तक प्रभाव रखने वाला यह वर्ग चुनावी माहौल को सरकार के पक्ष में मोड़ सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वस्त्र पहनने या कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता और शंकराचार्य के साथ हुआ व्यवहार अपमानजनक है। रामभद्राचार्य का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 420 का मुकदमा वापस लेना उनकी गलती थी। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 में सपा सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए दोनों डिप्टी सीएम को 1 सप्ताह का ऑफर भी दिया है। 23 फरवरी 2026 को पश्चिम उत्तर प्रदेश का मौसम मुख्यतः साफ और धूपदार बने रहने का अनुमान है। लखनऊ समेत पश्चिम यूपी के शहरों में दिन का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और सुबह का न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि वर्षा की कोई संभावना नहीं दिख रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 फरवरी को आंशिक रूप से साफ आसमान रहेगा और बारिश ओलावृष्टि का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, जिससे मतदान के दौरान मौसम सामान्य रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।